आखिर क्यों डरते थे श्री कृष्ण इन तीनों योद्धाओं से? आखिर क्या है इस डरने के पीछे का असली कारण? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण का रूप थे और भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण इन तीन योद्धाओं से क्यों अधिक डरते थे? क्या यह योद्धा श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली थे या इसके पीछे का कोई और कारण है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। सबसे पहले हम जानेंगे इन सभी योद्धाओं की शक्ति और रहस्य के बारे में, जिससे हम इसके पीछे का असली कारण जान सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भीष्म पितामह की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। तब शिखंडी के पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे करहाते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही, लेकिन शरशैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं। भीष्म यह भलीभांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। दोस्तों, भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्यान्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस शरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। चलिए अब जानते हैं बर्बरीक की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। इस तरह वो भी आधा राक्षस और आधा मानव था। उसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों से प्रेम था। उसने अपनी मां से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थीं। वो कृष्ण का भी शिष्य था। बर्बरीक ने शिव और दुर्गा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उसे 3 अमोघ बाण दिए थे। वरदान देते हुए देवी मां ने बर्बरीक से एक वचन लिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। मां को यह वचन देकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने चला गया। दोस्तों, कृष्ण बर्बरीक के वरदान की बात जानकर चिंतित हो गए। उसकी ताकत जानने के लिए जब कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि वह मात्र इन 3 बाणों से लड़ नहीं पाएगा, तब कृष्ण की चुनौती को स्वीकार करते हुए बर्बरीक ने स्वयं को प्रमाणित किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छिद्र कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम एक बाण से ही युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके
भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया और अंत में बाण ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में भी छेद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। दोस्तों, कृष्ण यह बात समझ गए कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक ही बाण से महाभारत के युद्ध की काया पलट कर सकता है। वो चिंतित थे, क्योंकि जब पांडव कमजोर होते, बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ता और कौरवों को कमजोर कर देता, और यदि कौरव कमजोर हो जाते तो वह उनकी तरफ से युद्ध करके पांडवों को कमजोर कर देता। इस तरह दोनों सेनाओं का अंत करके वह अकेला ही जीवित रह पाता। क्योंकि वह कृष्ण का शिष्य भी था, इसलिए कृष्णा ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण की बात मान ली और अपना शीश अपने हाथों से काटकर दान कर दिया, लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा पूर्ण की और उसके सिर को एक ऐसी पहाड़ी पर रख दिया जहां से वह महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख सकता था। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि उसे युद्ध में किसका पराक्रम अधिक लगा। तब उसने उत्तर दिया कि उसने पूरे युद्ध में सिर्फ कृष्ण को देखा। कृष्ण ही सर्वोपरि है, क्योंकि युद्ध में कृष्ण ही मार रहे थे और कृष्ण ही मर रहे थे। कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया कि आने वाले युग में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी और वह लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। चलिए अब अंत में जानेंगे कर्ण की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघास्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघास्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघास्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही कि कर्ण को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वे यह विद्या भूल गए। दोस्तों, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी
चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इन तीनों योद्धाओं से इसलिए डरते थे क्योंकि इस युद्ध में उन्हें पांडव को विजय कराना था, जो कि सत्य के मार्ग पर थे। परंतु इन तीनों योद्धाओं की शक्ति के आगे पांडवों की शक्ति बहुत कमजोर थी, जिसके चलते छल पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों योद्धाओं का वध करवा दिया और पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।